औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल यौमिल लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदन व लिमुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा। ये ईद उल फ़ितर साल के सबसे मुक़द्दस, मुहतरम, बाबरकत महीने का अख्तिताम और माह शव्वाल का आगाज़। रमज़ान गुजारने वालों ने बहुत अच्छी तरीक़े से रमज़ान गुजारा। नमाज़ें अव्वल वक्त पढ़ी गईं, मस्जिदें माशाअल्लाह आबाद रहीं, बल्कि मस्जिदों की रौनकों में साल ब साल इजाफ़ा होता चला जा रहा है और रोज़े बहुत अच्छी तरीक़े से गुज़रे। और इत्तेफाक ये भी है कि इस महीने के जो गुज़रा है, मार्च का आखिरी और ख़ास तौर से या अप्रैल की शुरू की तारीख़ें, हमारे ख़त्ते में और कई जगहों पर शुमाली हिंदुस्तान में जितनी शदीद सर्दी गर्मी होती है उतनी गर्मी भी नहीं हुई, रोज़े अच्छी तरह से गुज़र गए। अब मसला आया है कि ईद और ईद का पैगाम। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगाम भेजे, पैगाम्बर भेजे। उसके बाद हमारे 12 इमामों ने जो हमें अता किया है, हमें अगर वही याद रखने का मौका मिल जाए तो हमें नए पैगामात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये एक फ़ैशन चला है पैगाम का, तो इसमें पैगाम कोई नया नहीं हो सकता है, क्योंकि दीन बहुत पुराना है। अल्लाह का दीन है और दीन वही है, अल्लाह एक, उसके 1,24,000 अम्बिया, ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नबूवत ख़त्म हुई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात से इमामत व विलायत का सिलसिला शुरू हुआ और वो इमामत व विलायत का सिलसिला इमाम ज़माना की शक्ल में इस वक्त भी पर्दे गैब में मौजूद है। अब न रमज़ान नया है, न रोज़े नए हैं, न इबादतें नहीं हैं, वही सब पुराने तरीक़े हैं जो रसूल से और अइम्मा मासूमीन से हमको मालूम होते चले आए हैं। वही हमारे उलमा, हमारे मरहज तक़लीद, फ़ुक़हा हमें बताते रहे हैं और उसी सिलसिले पर इंशाअल्लाह आइंदा भी चलना है। हाँ, चंद चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें मुतवज्जह होना चाहिए। उन चीज़ों की तरफ रमज़ान और ईद में लोग मुतवज्जह नहीं होते हैं, बल्कि इसके बरक्स मुहर्रम का चाँद देख के 8वीं रबीउल अव्वल तक जो एतराज़ात होते हैं, आज मैं वो सारे एतराज़ात माह रमज़ान और ईद के मौके के ऊपर उन्हीं लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा जो अय्याम अज़ा पर एतराज़ करते हैं। इतराहट न कीजिए, फजूल खर्ची न कीजिए, अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के कर्ज़ लेके परेशान होके दूसरों को परेशान करके उस तरह से रमज़ान न गुजारिए कि मालूम है कि मस्जिदों में इफ्तारियाँ इतनी ज़्यादा हुई जा रही हैं कि मौसम ख़राब है और बाद रिज़्क़ खुदा ज़ाया हो रहा है। ऐसा न कीजिए। और अल्लाह ने रोज़ा रखने को कहा है, फजूल खर्ची करने को नहीं कहा है। ये इफ्तार में जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, बाज़ लोग करते हैं, उसमें अल्लाह की रज़ा कम होती है, अपने नामो नमूद का जज़बा ज़्यादा होता है। फिर आइए, ईद में 2 चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ वाजिब है, एक चीज़ मुस्तहब है। फितरा वाजिब है, जो
3 किलो 3.5 किलो गेहूँ या उसकी कीमत के बराबर होना चाहिए। फितरे की रकम तो जोड़ी जाती है कि कितने रुपए, कितने पैसे, कितने आने के हिसाब से दी जाए, क्योंकि फितरा आप ज़्यादा से ज़्यादा भी दे सकते हैं। फितरा मालूम है कि वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ईद नया लिबास पहनना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। हद ये कि नमाज ईद भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। और ये ईद और ईद उल अज़हा की 2 मुस्तहब नमाज़ें ऐसी हैं जो बाजमात पढ़ी जाती हैं और इनको पढ़ा जाना भी चाहिए बाजमात। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए लिबास ख़रीदते वक्त ये क्यों भूल जाती हैं कि हमारे वो भाई, वो दोस्त, वो मुलाकाती, वो पड़ोसी जिनके तन पर तुक का लिबास नहीं है, उनके बच्चे हमारे बच्चों के महंगे लिबास देख के अपने वालिदैन से कुछ मुतालिबा कर सकते हैं और माँ बाप का दिल ईद के दिन दुखेगा। ईद तो सही मानों में भाई उस वक्त ईद कहलाएगी, अभी तक के ईद नहीं कहलाई है। ईद रस्म बन गई है। ईद तो उस दिन होगी जब सब एक साथ लिबास में हों, जब सबके घरों में एक साथ खाने पक रहे हों, जब सबके चूल्हे एक साथ बराबर से चल रहे हों और एक ही मेन्यू के एतबार से, एक ही अक़साम ग़ज़ा के एतबार से सब एक साथ खाना खा रहे हों, तब ईद ईद कहलाएगी। याद रखिए, इस्लाम में दौलत की अहमियत इनकिसार के लिए है, गुरूर के लिए नहीं है। हम रवायात में खोए जा रहे हैं, हम खुराफात में मुब्तला हुए जा रहे हैं। हम रमज़ान में भी इस मिजाज के हो गए हैं कि अगर रमज़ान से पहले किसी मस्जिद में हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ डोनेशन दिया है, चंदा दिया है, टाइल्स लगवाए, कालीन बिछवाए, AC लगवाए, 4 पंखे लगवा दिए, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह की इबादत करने वाले हमारी तारीफ़ करें, अल्लाह की तारीफ़ ना करें बल्कि हमारी तारीफ़ करें। फिर इफ्तारी में हम यही कर रहे हैं कि मस्जिदों में इफ्तार पहुँचाते हैं और जिस दिन हम इफ्तार पहुँचाते हैं उस दिन नौज़ु बिल्लाह हम अपने आप को माअज़ल्लाह उस मस्जिद का उतनी देर का खुदा समझने लगते हैं। पूरी मस्जिद पर हम छाए रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, क्या मुर्गा मुसल्लम था, क्या दही बड़े थे, क्या उम्दा पराठे थे, क्या उम्दा शीरमाने थी, क्या बेहतरीन कबाब थे। हम अपनी तारीफ़ें करवा रहे हैं। रोज़ेदारों के रोज़े खुलवाना बेहद सवाब का काम है, लेकिन इतराना मैं समझता हूँ कि अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। दौलत, माफ़ कीजिएगा, दौलत, हुकूमत, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आती तो हैं, रहने के लिए नहीं आती है, जाने के लिए आती है। बादशाहों के ताज म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। जिन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई, आज उनकी कुछ कलमी तस्वीरें मिलती हैं, असली तस्वीरें भी नहीं मिलती। भाई, ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी की तरह गुजारिए। सोचिए सोचिए और गौर कीजिए। रसूल के ज़माने में, रसूल के बाद हज़रत अली के ज़माने में, हमारे छठे इमाम के ज़माने तक मस्जिद नबी कितनी कैसी थी, और मस्जिद नबी में खाक, मस्जिद नबी में मिट्टी पर सजदा हो रहा था। इसलिए हम जिस चीज़ पर रसूल को सजदा करते देखा, जिस चीज़ पर हमने अपने इमामों को सजदा करते देखा, हम उसी पर सजदा करेंगे। आज आप जाइए दूसरे मुल्कों में देखिए, आप इराक़ में देखिए, आप नजफ़ अशरफ में देखिए, आप करबला मोहल्ला में देखिए, आप मस्जिद कूफा में देखिए, आप काज़िमैन अलैहिस्सलाम में देखिए, आप मशहद मुक़द्दस में देखिए, आप मासूम क़ुम के रोज़े पर देखिए। वहाँ एक से एक नेमतें इफ्तार में मिलती हैं, लेकिन इफ्तारी देने वाले हाथ तो होते हैं, चेहरे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद अब तो बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुस्तहिक़ नहीं मिलता, फितरा अपना वो जमा करके उन मुल्कों में भेज देते हैं जहाँ गरीब लोग हैं जो मुस्तहिक़ है फितरे के। और हम
फितरे की पुड़िया हाथ पे लिए हुए मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज ईद पढ़ रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हम फितरा दे रहे हैं। अरे भाई फितरा खामोशी से दे दीजिए। और फितरा अगर फ़र्ज़ कीजिए बतौर मिसाल मैं कह रहा हूँ कि फितरा अगर 300 रुपये है, आप 500 रुपये किसी को दे देंगे तो इसमें क्या हर्ज है। फितरे के मामले में वो कंजूसी है कि मालूम है कि पाई पाई आना पैसा जोड़ा जा रहा है, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए। मालूम होता है नौज़ुबिल्लाह उससे ज़्यादा फितरा देना हराम है। आइए लिबास, नया लिबास 300 रुपये में कुर्ता पैजामा हमारे हिंदुस्तान में मिल जाता है, सिला सिलाया 300-400 रुपये में। मगर ईद के तड़क भड़क क्या होती है, क्या दिखावा होता है। भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि कब जागेंगे, कब बेदार होंगे। ईद खुश करने के लिए आप ईद मना रहे हैं, गरीब का दिल दुखाने के लिए आप ईद मना रहे हैं, यतीमों को ये एहसास दिलाने के लिए कि उनके सर पर बाप का साया नहीं है। आप ईद मना रहे हैं, बेहतरीन किस्म के खाने पकवा रहे हैं, खिला रहे हैं। बुरा न मानिए कि जिनसे पकवाते हैं उनको बराबर से बिठा के खिलाइए, तब चलिएगा सीरत रसूल पर, तब चलिएगा सीरत मैं मासूम पर। आपको तो आपके कपड़े ख़राब ना हो जाएं, कोई ख़राब कपड़ों में होता है, अच्छे कपड़ों में नहीं होता है, तो अपने पहलू में बिठाना मुश्किल होता है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज तो सबको मालूम है, लेकिन एक दस्तरखान पर महमूद अयाज कब बिठाए जाएंगे, कब बैठेंगे, कब बराबरदारी आएगी, कब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के अपना लुक़मा दूसरे को खिलाने की आदत डालेंगे हम। सही मानों में हमारे इमामों ने और रसूल ने हमें जो सिखाया है, कुरान ने हमें जो अहकाम दिए हैं, उनके मुताबिक हमारी ईद उसी दिन मुकम्मल होगी जिस दिन हमारे रोज़े अल्लाह के लिए हों, हमारी नमाज़ें अल्लाह के लिए हों, हमारी इबादत अल्लाह के लिए हो, और हमारी ईद इसलिए हो कि उस ईद के रोज़ की अहमियत यह है कि शब ईद एक घर में 2 बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि कल मदीने के बच्चे नया लिबास पहने हुए होंगे, हमारे पास नया लिबास नहीं है। माँ ने कहा मेरे बच्चों सो जाओ, तुम्हारा लिबास दर्जी के यहाँ है और कल तुम्हें नए लिबास में मस्जिद में जाना होगा, इंशाल्लाह नया लिबास पहनोगे तुम। ये बहुत खुश हो के आप बयान करते हैं, ख़ास तौर से आप शिया हज़रात, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से लिबास ईद आ गया, बहुत अच्छा वो आ गया। कभी ये भी सोचा है कि अबू तालिब के पोते बिन्ते असद के पोते, अली के बेटे, जहरा के बेटे, उनके पास ईद के लिए नया लिबास नहीं था। ये कितना बड़ा पैगाम है शिया ने हैदर कर्रार के लिए, अज़ादारान व मुहिब्बान फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, और उनके लिए जो अपने को हसन और हुसैन का चाहने मानने वाला कहते हैं। सोचिए, वहाँ से कह दिया था मासूमा ने, वो तो घराना जो कह देगा वो हो जाएगा। सुबह दक्कुल बाब हुआ, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई, पूछा गया कि कौन है दरवाजे पर, तो रिजवान जन्नत था। उसने कहा आना खयातुल हुसैन हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। लिबास आ गया, उसका किस्सा सबको मालूम है, लेकिन लिबास आ गया सुबह ईद, इसका मतलब ये कि एक दिन पहले तक लिबास नहीं था। इस पैगाम को खुदा के लिए समझ लीजिए, ताकि हम शिया हो सकें, हम इस्ना अशरी हो सकें, हम तारदा मासूमीन के सही मानने वाले हो सकें, हम कुरान को अल्लाह की किताब समझने वाले हो सकें, और अल्लाह को अल्लाह मानने वाले हो सकें। वरना भाइयों, ज़िंदगी चाहे जैसे खर्च हो, चाहे ज़िंदगी जैसे सर्व हो, लेकिन ज़िंदगी का अख्तिताम उन अंधेरों में है। फिर ईदें ख़त्म हो जाती हैं, क़ब्रें रह जाती हैं। ईद उल क़ुरबान हो, ईद अज़हा हो या ईद क़ुरबान हो, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जुदाई का गम रह जाता है। अल्लाह तमाम नाज़रीन को दिली हाजतों को पूरा करे, सबकी इबादतें कबूल हों, और हम में से जिन लोगों की इबादतों में कोई कमी रह गई है, वो अल्लाह के जो अरहमुर राहिमीन है वो हमें आफ़ो करे,
हमारे गुनाहान कबीर और सगीरा को माफ़ करे, हमारे मरहूमीन और मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए और हमें हमारी औलादों को और आइंदा नस्लों को इस काबिल करे कि हम दीन के रास्ते पर चलें और हम न देख सके लेकिन हमारी आइंदा नस्लें इंशाअल्लाह ऐसी ईद देखें कि जिसमें सब नमाजियों के लिबास एकसा हों इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।